हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही है .com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलिवेट, केयर सुप्रीम और अल्टीमेट केयर। देन वी हैव अ प्रोडक्ट लाइक एचडीएफसी अर्गो, ऑप्टिमा सिक्योर या नीवा वोपा का रीश्योर 2.0 कि इन सभी पॉलिसीज का एक छोटा सा एक या दो पॉइंट के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। देखिए, एक पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियो कम डाले थे, लेकिन बहुत सारे लोगों के बार-बार व्हाट्सएप के ऊपर एक ही तरह का मैसेज आ रहा है कि लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मैं ये आईसीआईसीआई की एलिवेट प्ला पॉलिसी लूं, नीवा वोपा का रीश्योर 2.0 है, एचडीएफसी अर्गो का सिक्योर पॉलिसी है या केयर का सुप्रीम प्लान है। ठीक है, तो इन पॉलिसीज में मेरे लिए क्या अच्छा होगा? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले जब हमने कोई पॉलिसी को सिलेक्ट करना है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल को याद करिए कि इंश्योरेंस कंपनी और आप और आपका इंश्योरेंस एजेंट, आप तीनों को मिलके बैठ के आपको सबसे पहले अपने रिस्क को डिफाइन करना होता है। जब आप अपने रिस्क को डिफाइन करते हैं, उसके हिसाब से आपका एक ऑब्जेक्टिव सेट होता है कि अब मुझे इस रिस्क को कवर करने के लिए ये पॉलिसी चाहिए या इस टाइप का मुझे सोल्यूशन चाहिए। वो जो सोल्यूशन आपने डिफाइन कर दिया, यानी मेरी जेब में इतना पैसा है, मुझे ये खरीदना है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है। फिर आप मार्केट के अंदर रिसर्च करने के लिए निकलते हो कि मेरे को इस प्रॉब्लम का निदान करने के लिए कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सुटेबल होता है। अब छोटा छोटा पॉइंट पे बात करते हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट ऑफर कर रहा है कि एलिवेट प्लान के अंदर कि आप हमारे साथ इस टाइप का एक राइडर ले लीजिए और हम आपका जिंदगी पर बोनस देते रहेंगे। अब इसी टाइप का जो कॉन्सेप्ट है नीवा वोपा का रीशो 2.0, इसके अंदर प्लेटिनम टाइटेनियम करके जो कॉन्सेप्ट है कि भी हम आपकी पॉलिसी को 10 गुना कर देंगे। तो एक कंज्यूमर ऐसे सोचता है कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, ये 1 करोड़ की तो हो ही जाएगी, लालच आ जाता है। ऐसे ही आपके पास अदर प्रोडक्ट है एचडीएफसी अर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर। ऑप्टिमा सिक्योर की जो खास बात थी वो ये दी थी कि अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली तो वो कुछ सालों के अंदर आप उसको मान के चलो वो 50 लाख 5x के आसपास हो जाती है। तो ऐसे ही केयर के अंदर कॉन्सेप्ट है, जैसे अल्टीमेट केयर के अंदर आ गया कि आपको अनलिमिटेड टाइप इनफाइनाइट बोनस दे देंगे। ये जो बोनस का कॉन्सेप्ट है ये कब आया था? थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले सिर्फ सरकारी कंपनियों की पॉलिसीज होती थी। उस टाइम पे उन पॉलिसीज के अंदर एक नॉर्म होता था कि अगर आज आपने पॉलिसी ली है, अगर आपने क्लेम नहीं लिया तो आपको बोनस जो दिया जाएगा सिर्फ 5% दिया जाएगा। याद करिए, उस टाइम पे भी महंगाई होती थी। अब वो जो 5% का बोनस दिया जाता तो उसके कॉन्सेप्ट को काउंटर करने के लिए नया जो कॉन्सेप्ट आया था कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो, अगर 1 साल आपकी पॉलिसी में क्लेम नहीं आया तो कंपनी आपको बोनस के तौर पे आपको डिस्काउंट दे रही है, यानी अगले साल आपका प्रीमियम थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन 99% सभी पॉलिसीज के अंदर ये 5% के आसपास ही होता था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इंश्योरेंस के अंदर कि हम आपके पॉलिसी के अंदर 10% बोनस दे देंगे। ये उस जमाने में, आज से 20 साल पहले, इसको बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि 5 साल के अंदर हम आपका बोनस 50% कर देंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आया? तीसरा कॉन्सेप्ट आया कि हम आपकी पॉलिसी का जो बोनस है कि अगर आप क्लेम ले लेते हो, क्योंकि कंपनी ने जो बोनस दिया तो उनको कुछ नुकसान भी हुआ। उस टाइम पे 3-4 लाख रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2006, 7, 8 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कॉन्सेप्ट आया कि अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो आपका 10% का सपोज कर लो, 5 साल के अंदर बोनस हो गया 50%, यानी 3 लाख की पॉलिसी मेरी कुछ सालों के अंदर 4.5 लाख की होगी। तो उस टाइम पे कॉन्सेप्ट होता था कि अगर आपने क्लेम लिया है तो आपके क्लेम लेने पे उसको 200% यानी 20% आपका रिड्यूस कर दे। यानी क्लेम नहीं लेते तो कंपनी आपको 10% बोनस देती थी और अगर आप क्लेम लेते तो 20% कम कर देती थी। ये जितने भी तरह के कॉन्सेप्ट थे ज्यादा पुराने नहीं है, 2012 तक इंडस्ट्री के अंदर यही होता था। फिर एक नया रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग गिमिक के हिसाब से। ये सबसे बड़ा ट्रांजिशन हुई थी अक्टूबर 2000 नवंबर 2012 के आसपास, जब मार्केट में एक प्रोडक्ट आया जिसने बोला अगर आप क्लेम नहीं लेते हो तो अगले साल एक ही बार में आपका 50% बोनस इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर आप 2 साल क्लेम नहीं लेते हो तो आपकी पॉलिसी 2 साल के अंदर डबल कर दी जाएगी। तो नेचुरली ये जो पॉलिसी थी ये मार्केट में धड़ल्ले के साथ बिकी। इसके साथ उस टाइम पे 2 प्रॉब्लम आई। इससे पहले क्या होता था, 2012 से पहले अगर आज आपने पॉलिसी ली है तो अप्रोक्सीमेटली 3, 4 या 5 साल में आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाया जाता था वो 10%, 15% के आसपास बढ़ता था।
कई कंपनियां तो 10-10 साल तक प्रीमियम को फिक्स रखती थी। क्यों? आपकी पॉलिसी होती थी 3 लाख की। ज्यादा फिर तो आप कैन यू इमेजिन कि भी 2010 तक मार्केट के अंदर जो मैं ज्यादा से ज्यादा जो कवर होता था 10 लाख के आसपास ही होता था। बहुत बड़ी बात मानी। मैक्सिमम कंपनी के पास जो मैक्सिमम कवर होता था वो 5 लाख से ऊपर नहीं होता था। ये सिर्फ 15 साल पहले की बात है। तो उस जमाने में हम लोग देखते थे कि भाई ये जो नया नया बोनस का कॉन्सेप्ट आ रहा है इससे मार्केट में फर्क क्या पड़ेगा। फर्क ये पड़ा कि प्राइवेट कंपनियों के अंदर होड़ लगी कि भाई अब इस चीज को कॉन्सेप्ट को टक्कर देने के लिए तो बाकी कंपनी ने भी ज्यादा बोनस देना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं था कि भी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट थी इस चीज की। मार्केट के अंदर एक लालच आ गया लोगों को कि मैंने अगर क्लेम नहीं लिया तो मेरी पॉलिसी 2 साल के अंदर ही डबल हो जाएगी। इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे रिस्टोरेशन का कि अगर आपका पूरा सम एश्योर्ड और बोनस खत्म हो जाता है तो आपकी पॉलिसी को रिस्टोर किया जाता है। ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से हमारी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आई जो आज की डेट में भी है। वो ये कि इंश्योरेंस का प्रीमियम जो पहले 4 साल के बाद 10% या 12 या 13% बढ़ता था अब वो हर एक 2 साल के अंदर रिवाइज होना शुरू हो गया। राइट। फिर एक लॉ पास हुआ था। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम होती थी इंडस्ट्री के अंदर। अगर आपका बाई चांस आपने बहुत बड़ा क्लेम ले लिया, सपोज करो आपकी 3 लाख की पॉलिसी थी, अब मैं बात कर रहा हूँ 15 साल से भी पुरानी बात। अगर आपकी पॉलिसी होती थी 3 लाख रुपए की, अगर आपने 1-2 लाख के आसपास का क्लेम ले लिया तो आपका कंपनी नेक्स्ट जो रिन्यूअल है उसके ऊपर लोडिंग लगा देती थी, आपसे ज्यादा पैसा लिया जाता था। अगर पॉलिसी रिन्यू होती थी लेकिन आपसे 200% या 300% प्रीमियम लिया जाता था। तो सरकार ने इस चीज को बंद कर दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट होते थे कि भी आपका प्रीमियम बढ़ा दिया जाएगा या प्रीमियम लेते हुए लोडिंग ली जाती थी, इसके साथ तीन चीजें बहुत होती थी। बोनस वही होता था 5-10% का, 3-4 साल के अंदर 10-12%, 7-8% का प्रीमियम बढ़ता होता था। और तीसरा, जब भी कोई पर्सनल पॉलिसी लेता था उसकी पॉलिसी अगर आपकी उम्र 45 से ऊपर है, इंडिया की सारी इंश्योरेंस कंपनी आपका हेल्थ चेकअप करवाती ही करवाती थी। फिर पिछले 10-12 साल के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्या आ गया, कंपनियां आज आपको ये सारी पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एलिवेट, केयर का सुप्रीम या अल्टीमेट प्लान, या एचडीएफसी अर्को का सिक्योर प्लान है, या नीवा वूपा का 2.0 प्लान है, रीशो 2.0, ये सारे प्लान आपको क्या बोल रहे हैं? ये प्लान बोल रहे हैं कि आज आप 10 लाख की पॉलिसी लो, या आपकी पॉलिसी कुछ सालों के अंदर हम इसको 50 लाख मानेंगे या इसके अंदर बोनस मिलता ही जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2019 के आसपास 30-35 हजार रुपए का गोल्ड का रेट था। राइट। तो आज उससे 3 गुना हो चुका है। इस चीज को भूलना नहीं है आपने कैलकुलेशन के अंदर। अब ये जो पॉलिसीज हैं जो आपको बोल रही हैं कि हम आपकी पॉलिसी को कई गुना कर देंगे, यानी आपके मन में एक लालच आ गया कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली और ये सारी कंपनियां मेरी पॉलिसी को कई गुना कर देंगी। तो मन के अंदर एक लालच होता है कि भाई बहुत बढ़िया, मैंने डील निकाल दी। होता क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली, कुछ सालों के अंदर सपोज कर लो वो 50 लाख होगी। तो इंश्योरेंस कंपनी को अगर आपका एक 40 लाख का क्लेम आ गया वो तो देना ही पड़ेगा। जब आज आप एक मार्केट के अंदर पॉलिसी लेने जा रहे हो तो एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर बोनस बहुत छोटकल सा 10-15-20-25% है, वो पॉलिसी सपोज कर लो 20,000 रुपए की थी। जब आपने एक 5x 10x इस टाइप की जो पॉलिसी ली या अनलिमिटेड बोनस टाइप की पॉलिसी ली तो नेचुरली वो पॉलिसी 20,000 रुपए की नहीं मिलेगी, वो 24 या 25,000 रुपए। एक आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रीमियम पहले से ही पे कर देते हो, यानी आपने अपना प्रीमियम ज्यादा पे कर दिया। दूसरा, 10 लाख की पॉलिसी जब 50 लाख की होगी तो जब उसका कवर क्लेम आया 40 लाख का, कंपनी को देना पड़ेगा। लेकिन जो मार्केट से वो पैसा इकट्ठा करती है कंपनी, उस टाइम पे वो तो 10 लाख की ही पॉलिसी को कंपैरिजन में सेल कर रही है ना। इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। अगर एक इंश्योरेंस कंपनी ने आज आपसे कुछ इंश्योरेंस का रिस्क बाय किया 10 लाख रुपए का और 10 लाख का आपने प्रीमियम पे कर दिया, आपने 5-10% एक्स्ट्रा पे करके कोई राइडर वाइडर लेके उसका 10 गुना कर दिया, 5 गुना कर दिया, या वो पॉलिसी के अंदर 5x की अमाउंट पहले से थी। जब वो 50 लाख की पॉलिसी हुई और वो कंपनी की जो पैसा आ रहा है कंपनी के खाते के अंदर वो तो 10 लाख के हिसाब से ही मार्केट से पैसा उठा रही है, तो कंपनी की लायबिलिटी उससे 5 गुना या 10 गुना या इनफाइनाइट उसका गुना उसकी लायबिलिटी होगी। तो कंपनी को वो क्लेम जब देगी तो वो पैसा कहां से देगी? पैसा मार्केट से इकट्ठा किया 10 लाख के हिसाब से 40-50 लाख के या आने वाले टाइम 1 करोड़ के क्लेम देंगे, तो वो जो 1 करोड़ का क्लेम है किसकी जेब से आएगा?
तो यहाँ पर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ये जितने भी प्लान्स की हम नाम लिए हुए हैं, जो एक दो अभी रिसेंटली आए हैं, जो 4-5 साल से इंडस्ट्री के अंदर है, जो आपको बहुत ज्यादा बोनस दे रहे हैं, इसके अंदर आपको एक ट्रेंड दिखेगा। जहां 2007, 2010 या 2011-12 तक भी आपकी पॉलिसी में 3-4-5 साल के अंदर सिर्फ 10-12% का प्रीमियम बढ़ता था, उससे भी लोग हैरान हो जाते थे। आज ये जो प्रीमियम का हाइक है, ये हर एक साल आज आपके ऊपर आ रहा है। आपने एक ऐसा महंगा, जिसे कहते हैं व्हाइट एलिफेंट, आपने घर में, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, हाथी पाल लिया, लेकिन हाथी को खिलाना भी पड़ेगा। तो ये जितने भी पॉलिसीज हैं, मैं इनमें से किसी भी पॉलिसीज को नॉर्मली मैं ये नहीं कहता हूं कि ये पॉलिसीज खराब है। अगर आज आपको ये ऐसी पॉलिसी लेनी है, तो अंडरस्टैंड करिए, एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर का पिछला 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, 4-5 साल का, कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कितनी तेजी से बढ़ा है। नीवा वूपा का जो रीश्योर पॉलिसी है, हालांकि इसमें बहुत 1 लाख रुपए की सब लिमिट भी है मॉडर्न ट्रीटमेंट रोबोटिक सर्जरीज के ऊपर, विच इज अ वेरी डेरोगेटरी स्टेप, बट इन पॉलिसीज का प्रीमियम हाइक देखिए इतनी स्पीड से बढ़ रहा है। आप लोग आज की डेट में जब इन पॉलिसीज का कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि आज जब ये प्रोडक्ट को आप ले रहे हैं, तो कंपनी कभी आपको प्रॉमिस नहीं करती कि आपका प्रीमियम हमेशा फिक्स रहेगा। ये तो आपने सोच लिया कि मैंने 10 लाख की पॉलिसी लेके 50 लाख का, 1 करोड़ का या अनलिमिटेड टाइप का डील निकाल ली है। ये आपको लग रहा है कि भी आपने बहुत स्मार्ट हो आप, और आपने, ठीक है, आप लोग स्मार्ट भी हैं, मैं मना नहीं करता इस चीज के अंदर, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कभी भी आपको ये चीज नहीं बताती कि वो हर एक साल भी प्रीमियम आपका बढ़ा सकती है। तो पिछले 3-4 साल के अंदर जो ऐसा प्रोडक्ट है, उसका एक बार प्रीमियम का रिकॉर्ड निकाल के देखिए। जैसे सपोज करो आपने कसम खा ली है कि एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी बाय करनी है, जिस पर्सन से आप पॉलिसी खरीद रहे हो उसको बोलो कि पिछले 5 साल के अंदर इस पॉलिसी का जो प्रीमियम ग्रोथ हुई है वो मुझे बताओ। इंडिया में बहुत अच्छी एक कंपनी होती थी अपोलो म्यूनिक, जब उसको एचडीएफसी अर्गो ने बाय किया, उसके बाद उस कंपनी की हालत, क्या बोले, पॉलिसी बिकी बहुत। और आज की डेट में आप आईआरडी के स्टैटिस्टिक्स देखो, एचडीएफसी अर्गो की पिछले साल कितना प्रीमियम का, कितनी जो ओवरऑल एचडीएफसी अर्गो जो जन इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी पिछले 2023-24 के कंपैरेटिवली 2024-25 के अंदर कितने परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। लोग पैसा भर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। नीवा वूपा का देखिए, प्रोडक्ट इतना जबरदस्त बनाया है, इसके अंदर 5 टाइम्स देंगे, 10 टाइम्स देंगे। क्या कंपनी ने कहीं आपको लिख के दिया कि आपका प्रीमियम फिक्स रहेगा? जो आप उसके अंदर लॉक द क्लॉक करके फीचर लेते भी हो, उसके अंदर क्लियरली लिखा है, उसके अंदर आपकी एज फिक्स है, प्रीमियम फिक्स नहीं है। लेकिन जब आप पॉलिसी खरीदे तो आपके मन में लालच होता है, तो अकल पे कई बार पर्दा पड़ जाता है, हमें लगता है उस टाइम पे कि ये पॉलिसी तो अब मेरा प्रीमियम फिक्स हो गया। प्रीमियम नहीं फिक्स है, ध्यान से पढ़ो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर, उसके अंदर आपका लॉक द क्लॉक है। जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंडिया की प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस के अंदर नंबर 1 प्लेयर है, तो आपको लगता है वो इतना सस्ता प्लान कैसे लॉन्च करके देख रहा है? उसके पिछले 5-7 साल पुराने प्रोडक्ट देखिए, इस पॉलिसी से 5 साल पुरानी जो पॉलिसी है वो महंगी होती थी। देखिए उसके कॉम्प्रिहेंसिव प्लान का प्रीमियम निकाल के देखिए, आज ऐसा क्या हो गया कि एच डी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की जो पॉलिसी 7 साल पुरानी थी, 7 साल पहले जो प्रीमियम था, आज जो 2025 के अंदर प्रीमियम उससे कम है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इंश्योरेंस के अंदर जो सबसे ओपन सीक्रेट ये होता है कि आप जब पॉलिसी के अंदर एंटर कर रहे हो, आपने तो लालच के अंदर आके आज आप बैठे कंपैरिजन कर रहे हो ना, ये कि भी इस पॉलिसी के अंदर ये है वो है, आपको नहीं मालूम पिछले 25 साल के अंदर इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ है। और सबसे जो ओपन सीक्रेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो होता है कि इंश्योरेंस में जब आप पॉलिसी एंटर कर रहे हो, तब आपको कोई कंपनी प्रॉमिस नहीं करती कि अगले साल कितना प्रीमियम बढ़ेगा। तो जिस पर्सन से भी आप पॉलिसी बाय कर रहे हो, पिछले 5-7 साल से उसका रिकॉर्ड पूछो कि भैया इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी बार प्रीमियम बढ़ा है। अगर वो पॉलिसी सिर्फ 1-2 साल पुरानी है, तो सावधान हो जाइए, उस कंपनी के प्रीवियस प्रोडक्ट के अंदर से ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप बाकी रिसर्च करना चाहते हैं, तो ये रिसर्च का तरीका है, किसी कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए कि पिछले 7-8-10 साल के अंदर आपने किस तरीके से उसके प्रीमियम बढ़ाए, या कौन सी पॉलिसी लॉन्च हुई और कौन सी पॉलिसी बंद होगी। सही रिसर्च का तरीका वो है। हाँ, अगर आपको इस टाइप का एक प्रीमियम एक इस टाइप का वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी मैं आपको ये बताऊंगा इस पॉलिसी के अंदर ये है, इस पॉलिसी के अंदर ये है, सॉरी, आप गलत जगह के ऊपर आए हैं। आपका मैंने अगर टाइम वेस्ट किया तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन देखो सच कड़वा होता है।
आप अपने फैमिली के मुखिया हैं, ठीक है, आपको लगता है कि आप अपने रिस्क को डिफाइन कर सकते हो, आपको लगता है अपनी पॉलिसी को अंडरराइट कर सकते हो, आपको लगता है कि आप अपनी पॉलिसी का ऑनलाइन पॉलिसी बाय कर सकते हो और आप उसका प्रपोजल फॉर्म पढ़े बिना, प्रपोजल फॉर्म की कॉपी रखे बिना आप पॉलिसी बाय कर सकते हो, बिना मेडिकल चेकअप के पॉलिसी ले सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड, आप बहुत बड़ी गलतफहमी के अंदर है। अगर आपको रिसर्च करनी है, सही तरीके से करिए। जब पॉलिसी बाय करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप अपने दोस्तों से बात करते हो, इंटरनेट से कुछ डिटेल इकट्ठी करते हो, ये जो भी चीजें आपको मिली है सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये ज्ञान नहीं है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। जितनी आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते जाओगे उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे। उस कचरे के अंदर से जो अच्छी चीजें निकालनी है, वो जो चीज जो मेरे लिए सूटेबल थी, वो उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। तो लेकिन जब भी किसी भी पर्सन से पॉलिसी बाय कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन बाय कर रहे हो, चाहे आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से बाय कर रहे हो, या किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बाय कर रहे हो, या डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे हो, वहां पे चेक करो, उस पर्सन से पूछो कि भाई क्लेम के टाइम पे आप मेरी क्या मदद करोगे, ये पॉलिसी के क्लेम कैसे रिजेक्ट होते हैं, ये पॉलिसी का पिछले 5-7 साल के अंदर प्रीमियम हाइक कैसे हुआ है। अगर आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो सामने वाले की स्क्रिप्ट के अंदर आओगे, वो आपको ऐसे घुमा के फटका मारेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। मैक्सिमम जो लोग पिछले 5 साल के अंदर परेशान है, वो क्लेम रिजेक्शन की वजह से परेशान है। क्या आपको मालूम है कि आज आपका जो क्लेम होता है उसके अंदर कंपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर करना शुरू कर दिया। किसी टाइम के अंदर मेडिकल क्लेम इन्वेस्टिगेटर होते थे, आज प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर आपके घरों में 2-2 लोग आके आपके गूगल लोकेशन तक मांगेंगे। ये बहुत, इंश्योरेंस एक बहुत सिंपल प्रोडक्ट है। सिंपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने पैसा दिया और कंपनी मुझे क्लेम दे देगी, इस यहीं पर बस इसकी सिंपलिसिटी खत्म हो जाती है। इसके बाद ये एक लीगल मैटर है, कमर्शियल रिस्क है, डॉक्टर इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, और बहुत सारे लूप होल्स ऐसे हैं जहां पे आपको कोई भी चीज इंफॉर्मेशन दी नहीं जाएगी। एवरीथिंग इज इनटू ग्रे। आपको लगता है ब्लैक एंड व्हाइट में आप पढ़ना चाहते हो तो आपको कुछ हफ्ते लगा के पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट यही है, ये जो प्रोपेगेंडा है, नैरेटिव है, उसके अंदर मत फंसिए। कल ही कोई डॉक्टर साहब है हमारे, 13-14 साल पुराने क्लाइंट है, उन्होंने पूछा कि क्या मैं एको की पॉलिसी बाय कर सकता हूँ, वो बहुत सस्ती है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि डॉक्टर साहब जरा पिछली उसकी क्लेम रेशियो के अंदर ट्रैक देखिए कि वे क्लेम कितने दिए हैं और क्लेम कितने रिजेक्ट किए हैं, और क्लेम इन लॉफुली बाद में जाके रेपुटेट कैसे की है। अंडरस्टैंड करिए, क्लेम रिजेक्शन, क्लेम रेपुटेशन, ये चीजें अलग होती हैं। ये इतना सिंपल फील्ड नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से लग रहा है कि आप रिसर्च करके अपने आप पॉलिसी बाय कर लोगे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम आपको 2-3 महीने का समय देना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, नीम हकीम खतरे जान। हम गूगल के ऊपर जो गूगल हमें बता रहा है उसी गूगल देवता के बेसिस के ऊपर ही आपके पास जो डेटा आई जा रहा है उसको नहीं समझते। आपको मालूम है क्लेम सेटलमेंट रेशियो के अंदर कंपनीज की फाइनेंशियल शीट के अंदर देखिए कि कितने करोड़ों रुपए की क्लेम रिजेक्ट है, और वो आपको इंटरनेट के ऊपर बताते हैं कि हमारा 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जबकि उसके अंदर लिखा होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड फॉर लास्ट 90 डेज। पहले 90 दिन के अंदर कितने क्लेम रिजेक्ट किए। आपके 1 लाख कंपनी ने क्लेम आए, उसमें से 80,000 क्लेम दे दिए। वो जो 80,000 क्लेम थे, अगर वो कंपनी पहले 3 महीने के अंदर दे देती है तो कंपनी आजकल उसको बोलती है कि हमने 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, स्टार कंडीशन अप्लाई फॉर स्पेसिफिक पीरियड। तो इसी तरीके के हमारे कोई वीकली वीडियो आप देखना चाहते हो जिसके अंदर हम आपको कोई प्रैक्टिकल सजेशन नहीं देंगे, जो इंडस्ट्री का दूध पानी का पानी है, कड़वी बातें करेंगे। कुछ लोगों को पसंद आएंगी, मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं आएगी, और जिनको पसंद आई है काइंडली वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वी आर आल्सो पोस्टिंग अवर वीडियोस ऑन हेल्थ इंश्योरेंस सही है इंग्लिश चैनल, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी पर्सन का मन करे कंसल्टेशन के लिए तो हमारी वेबसाइट के ऊपर healthinsurancesahiye.com पे विजिट करिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला, आप इस वक्त तक इस वीडियो के साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।